नाउ यू आर ऑल क्लियर कि हमें जर्मनी में अगर पढ़ने जाना है तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप ये सारे बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट आर द मैंडेटरी थिंग्स दैट यू शुड डू। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ। अगर एक बार अब आपने माइंड मेकअप कर लिया, आपको सारे बेनिफिट्स पता है और आप जर्मनी जाके पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। अगर आपने 11th में है या 10th में है या 12th में है तो आप अभी से ही जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर देंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। एंड बाय द टाइम आपका 12th एग्ज़ाम पूरा होगा तब तक आपके पास जर्मन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे गोएथ वगैरह से आप लिंक करके, और वहाँ पे उनके ऑनलाइन साइट पे जाके रजिस्टर करा सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको कम से कम B2 प्रोफिशिएंसी लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा बिफोर यू आर इवन एलिजिबल टू अप्लाई टू द जर्मन यूनिवर्सिटी। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो A1 या A2 प्रोफिशिएंसी का भी कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं तो प्राइवेट को भी कंसिडर कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम लेवल का जर्मन भी आपका चल जाएगा। एंड समटाइम्स यू कैन एनरोल इन द इंग्लिश टॉट कोर्स एज वेल, बट फिर भी आपको अप्लाई करने से पहले जर्मन लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड इज़ कि 12+1। सो व्हाट इज़ 12+1? इंडिया में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की मिनिमम 12 चाहिए होती है। जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आपको 12+1 चाहिए होता है। तो जब आपने ये सोच लिया कि आपको जर्मन पढ़ने जाना है तो आप ये मान के चलिए कि आपका एक ईयर जो है वो ऐड होगा आपकी पढ़ाई में, दैट विल बी 1 ईयर। हाँ, अगर आपने बाय चांस यहाँ से 1 साल बैचलर कर लिया है और उसके बाद आप वहाँ जाते हैं तो आपको दोबारा बैचलर के फर्स्ट ईयर में वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। देन यू डोंट हैव टू डू दैट 1 ईयर ब्रिज कोर्स जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी यहाँ से 12th की है और आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो पहले आपको स्टूडेंट कोलेग में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसमें एडमिशन लेने के लिए भी आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। सो व्हेन यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप होता है स्टूडेंट कोलेग का, और स्टूडेंट कोलेग का होता है विद द यूनिवर्सिटीज़। तो आपके पास जब यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे तो आपको किसी स्टूडेंट कोलेग की तरफ वो डायरेक्ट कर देंगे। वहाँ पे आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स के लिए भी एंट्रेंस है, और ब्रिज कोर्स करने के बाद भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा टू गेट एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू डू द 13 ईयर्स ऑफ स्टडी देयर। फाइन, मतलब दे एक्सेप्ट 13 ईयर्स ऑफ स्टडी। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका IIT JEE एडवांस्ड क्लियर हो चुका है, JEE में एडमिशन हो चुका है और अब वो यहाँ JEE में एडमिशन ना लेके वहाँ जाना चाहता है, 2 स्टूडेंट्स आर एग्जाम्प्टेड, उनका 1 साल बच जाता है। बिकॉज जर्मन जो है दे बेसिकली रिकॉग्नाइज द टैलेंट। जब उन्हें पता है कि बच्चा JEE एडवांस कर चुका है तो वो उसका 1 साल भी एग्जाम्प्ट कर देते हैं। और अगर आप IB या कैम्ब्रिज करिकुलम के हैं तो भी आपको 12 ईयर्स की स्टडी ही चाहिए। इसके बाद अब आप सेकेंड स्टेप हमारा आता है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। तो आप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन हेयर यूविन एजुकेशनल कंसल्टेंट पे, और हम आपको प्रॉपरली पूरा गाइड कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। वंस यू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी यू विल गेट एन इन्विटेशन टू राइट द स्टूडेंट कोलेग एग्ज़ाम। अब वो एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग लेवल के लिए अलग होता है। अगर आपको रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो स्टूडेंट कोलेग का डिफरेंट लेवल होगा, फिर भी मैथ्स और जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट तो वो लेते ही लेते हैं। और अगर आपको अप्लाइड साइंसेज में जाना है तो उसमें उनका थोड़ा सा टेस्ट का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इन केस यू वांट टू अप्लाई वी विल टेल यू कि आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। Once you are clear with the exam, now you are through to get into the student colleague। और स्टूडेंट कोलेग का यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप होता है। 1 साल आप वहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद उनका अपना टेस्ट होगा जो एक आप कह सकते हैं कि उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। जैसे यहाँ पे हम JEE मेंस का लेवल काफ़ी हाई रखते हैं, वैसे वो लोग स्टूडेंट कोलेग का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। दिस एग्ज़ाम इज़ नोन एज FSP। अब FSP के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब जब आपको एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपका जो प्रॉपर पूरा मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपके 50% मार्क्स जो हैं वो 12th के काउंट होते हैं और 50% FSP के। एंड देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो 12th के मार्क्स को कम वेटेज देती हैं बट FSP के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो आपको उस FSP एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियसली लेना है, उसको पढ़ कर देना है, मतलब लाइटली नहीं लेना कि हाँ भाई एक बार जर्मनी में स्टूडेंट कोलेग में घुस गए हैं तो अब यूनिवर्सिटी में
एडमिशन तो हो ही जाएगा, वो हो भी जाता है। वहाँ पे आपके FSP के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्टूडेंट कोलैग में पढ़ रहे हैं तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट कोलैग भी 2 तरह के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट की थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है, पब्लिक में तो ऑलमोस्ट फ्री है। तो जो 1 साल आप वहाँ पढ़ रहे हैं, सपोज़ कीजिए वो 1 साल आप प्राइवेट में पढ़े, उसके बाद अगर आपने FSP एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लिया तो स्टिल यू कैन गेट इनटू द पब्लिक यूनिवर्सिटी। द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी डिपेंड्स ऑन द कोर्स यू वांट टू परस्यू। आप रिसर्च साइड जाना चाहते हैं या आप अप्लाइड साइंसेज में जाना चाहते हैं। अगर आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो यू शुड गो टू द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिनको FH बोलते हैं। और अगर आपको रिसर्च बेस्ड में जाना है तो वो आपकी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ तो अलग ही हैं। फाइन। सो नाउ वंस यू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी, आपके पास सारी चीज़ें जो हैं वो थ्रू हो गई। अब इस सारे प्रोसेस में बीच में हमारे कई सारे स्टेप्स और भी आते हैं। एंड सपोज़ आपने यहाँ से ही बैचलर्स की और आपको मास्टर्स के लिए ही अप्लाई करना है, या आपने फर्स्ट ईयर बैचलर कर दिया और आप वो स्टूडेंट कोलैग वाला 1 साल जो है वो आप स्किप करना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटीज़। तो वहाँ पे भी डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ एन एजेंसी कॉल्ड यूनिअसिस्ट, जो कि जर्मन यूनिवर्सिटी है। आप थ्रू यूनिअसिस्ट भी कर सकते हैं, थ्रू VPD भी कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव मेक अप योर माइंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल गिव यू डिटेल अबाउट दैट। वीज़ा प्रोसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसका। वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 75 यूरोज़, विच इज़ वेरी वेरी लेस। अब जो एक मेन चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो हमारी जर्मनी की है ब्लॉक्ड अकाउंट। नाउ व्हाट इज़ दिस ब्लॉक्ड अकाउंट? जो भी स्टूडेंट जर्मनी पढ़ने जाते हैं उन्हें पहले एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है। सो नाउ व्हाट इज़ दिस ब्लॉक्ड अकाउंट? इसमें ऑलमोस्ट 10,330 यूरोज़ हैं। आप मोटे तौर पे 11,000 यूरोज़ का अपना एक बजट रखेंगे कि जो आपको वहाँ पे डिपॉजिट कराना है। देयर इज़ एन एजेंसी जो आपके इस फंड को अपने पास रखती है। एक्चुअली वो रखती नहीं है, वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आपको एक अमाउंट 830 यूरोज़ का आपके अकाउंट में आ जाएगा, सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ ओवर देयर। सो एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस और एक ब्लॉक्ड अकाउंट, ये तो काम आपको जर्मनी जाने से पहले यहीं से ही करवा के जाने होते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू ओपन अप द ब्लॉक्ड अकाउंट आपका वीज़ा अप्रूवल नहीं आएगा, आप जर्मनी में एंटर नहीं कर सकते। सो ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा कहीं जाता नहीं है, वो आपको ही मिलता है और फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सो वंस योर ब्लॉक्ड अकाउंट इज़ ओपनड अप, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी वीज़ा के टाइम पे मैंडेटरी है, अगर आप एक प्रॉपर एजेंसी से हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके जाते हैं। एंड उसके बाद वंस एवरीथिंग इज़ थ्रू, आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपका वीज़ा अप्रूवल आ गया है, तो आप जर्मनी पहुंच गए हैं। तो वहाँ जाके सबसे पहले आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सिटी रजिस्ट्रेशन मीन्स कि येस यू हैव टेकन एडमिशन इन दिस कॉलेज, आपके पास कॉलेज का ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड देन एंड यू आर लिविंग एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। अब अगर लिविंग पे आएँ तो एकोमोडेशन जर्मनी में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप शेयर्ड एकोमोडेशन भी कर सकते हैं एंड इट्स क्वाइट चीपर, इट्स वेरी रीज़नेबल इन कंपैरिजन टू इवन इंडिया से भी आपको चीपर शेयर्ड अकोमोडेशन वहाँ पे मिल जाता है। तो शेयर्ड अकोमोडेशन है, हॉस्टल्स हैं, अब बच्चे अलग भी रहते हैं तो भी इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। सो वंस यू गो देयर, आपको एक अकोमोडेशन मिल गया, आपका एड्रेस फाइनल हो गया, उसके बाद आपको एक सिटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी जो फॉरेनर्स ऑफिस में जाके होती है। विद इन 2-3 डेज़ आपका ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, सेविंग्स अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। then you have to buy a SIM also and then you will get the university enrollment, आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा and you can start studying over there. Things are not very difficult to manage in Germany. बस आपको अपने एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपको अटेस्टेड मार्कशीट्स ऑफ 9th to 12th सारी चाहिए, दैट इज़ 10th 12th के अलावा 9th 11th की भी अटेस्टेड मार्कशीट्स चाहिए होंगी। और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स भी चाहिए होगी। द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द मार्कशीट्स यू विल ऑल्सो नीड। SOP एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, जो मैंने जेनरिक स्टेप्स बताए थे उसमें SOP हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है जो हमें हमेशा स्टडी अब्रॉड के लिए अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। LORs चाहिए, दैट इज़ अ लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। देन यू नीड योर रिज्यूमे, और अगर आप आर्ट्स के या ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन यू नीड योर पोर्टफोलियो ऑल्सो, स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट यानी ब्लॉक्ड अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रूफ्स चाहिए,
फंड्स की स्टेटमेंट्स चाहिए, देन आपको स्कोर कार्ड ऑफ योर लैंग्वेज चाहिए, जो भी आपने जर्मन प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज के एग्जाम्स दिए हैं उनके प्रूफ्स बहुत मैंडेटरी हैं. सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जर्मनी एंड थिंग्स आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं. मैंने आपको काफ़ी डिटेल में जर्मनी में पढ़ने के लिए सारे स्टेप्स बता दिए हैं. स्टिल आपको काफ़ी सारे क्वेरीज हो सकती हैं, कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हों तो यू कैन कॉल मी. माई फ़ोन नंबर इज़ गिवन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट.